Hello student, this is Narendra. Today's topic is quadratic formula. तो आज हम करेंगे सॉल्विंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कहाँ से है। ठीक, तो देखो जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। ये होता है। इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई टर्म होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए, या एक टर्म स्क्वायर का जरूर हमें चाहिए और 2ab का टर्म चाहिए। बी स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर का एक टर्म खोजते हैं। तो यहाँ से देखो बन सकता है, अगर मान लिया हम ए यहाँ से गायब कर दें, अगर इस इक्वेशन से ए हम गायब करते हैं तो एक टर्म हमें मिल जाएगा स्क्वायर टर्म। तो यहाँ से जब गायब करेंगे तो इस क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा सभी को ए से। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड किया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 0। ये हुआ। इसके बाद देखो हमारे पास ए स्क्वायर का टर्म मिला, हमारे पास 2ab का टर्म है। अब हमें चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए। अब ये 2ab कैसे है ये देख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है x। अब b क्या बचा, b बाई ए ही तो बचा, लेकिन हमें ये 2 गायब करना है। तो यहां क्या होगा, b बाई 2a होगा प्लस ये कौन सा टर्म है, b है, ये है a और ये 2। तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला टर्म मिला। अब यहां से देखो हमें चाहिए b स्क्वायर, मतलब अब इसका स्क्वायर कर लो, b अपॉन 2। ये क्या हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। जितना हमने ऐड किया था उतना हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इतना टर्म मिला के हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये हो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा देखो यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, माइनस रहने देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर। इसका एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर और माइनस का 4ac इक्वल टू 0। इस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया। अब जैसे क्या होता है, प्लस अगर इधर है इक्वल टू किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई स्क्वायर का टर्म होता है इक्वल टू के इधर आता है तो रूट हो जाता है। ठीक, अगर रूट है तो अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर का टर्म है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2a स्क्वायर मतलब 2 का रूट होता है, 4 का रूट होता है 2 और a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस
रूट केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रूट रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। अब यहां से देखो b अपॉन a इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये एक बार प्लस के साथ होगा, अगर ये एक बार प्लस के साथ होगा तो इसके रूट जो होंगे, इसका एक रूट आएगा, अगर ये माइनस का के साथ होगा तो इसका दूसरा रूट आएगा। अगर ये प्लस के साथ है तो ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस बी, या प्लस माइनस नहीं प्लस, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास दो रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं वो है। तो आज करेंगे इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसको उन्हीं ने डिस्कवर किया था, और वो इंडिया साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस पे बेस सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट भी देख लेते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट हम अगले उसमें देखते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है x इक्वल टू हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो वहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन हम डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें ध्यान देंगे, और अगर ऐसा कुछ आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिया गया है और सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो एक बार देख लेना कि क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 10th के सिलेबस में ये चीजें नहीं है। ये 11th से स्टार्ट होता है और ये इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस नहीं प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको नॉर्मल मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 का फैक्टर आएगा 3, 4, 6, 2, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेगा 5 के लिए, तो हमें यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो a इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इक्वल टू 5 आएगा और c इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे, रूट्स के लिए क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दो, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट में b है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई a 4 है और c 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 4। तो एक चीज यहां से देखो, यहां से आ जाएगा ये -5 प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 16 3 जा 48 अपॉन 8। अब 25 में से 48 जाएगा
तो यानी -5 प्लस माइनस रूट में यहां से आ जाएगा 23 अपॉन 8, लेकिन 23 की साइन क्या होगी, माइनस होगी। तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी ये था इमेजिनरी सॉल्यूशन। यानी अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर ऐसा कुछ पार्ट आता है तो वहां पे क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन वहां लिख लेंगे। इसके बाद एक चीज ध्यान देंगे, सीबीएसई में क्या होता है, जब हम चीजें सॉल्व करते हैं तो रूट के लिए, जैसे मान लिया अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आया 5 प्लस माइनस रूट 3/2, ये x की वैल्यू आई, तो उसके लिए x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड में लिखते हैं, लेकिन आईसीएसई में थोड़ा सा ये होता है कि रूट 3 को हमें सॉल्व करना होता है और उसमें ये सॉल्व करने के लिए ये दिया होगा कितने प्लेस तक सॉल्व करना है, डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस के लिए, तो वो चीज़ें ध्यान देंगे, यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। अगर सीबीएसई का कोई स्टूडेंट है तो यहाँ तक छोड़ सकता है, अगर वो आईसीएसई का है तो क्वेश्चन देखेगा और वहाँ से क्या कितने प्लेस तक हमें सॉल्व करना है वो चीज़ें देख के सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी यह है हमारे पास एग्जाम्पल, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो ax² और यहाँ पे केवल x², तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो वहाँ इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ से b इक्वल टू विद साइन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये b इक्वल टू -4 हो जाएगा और यहाँ से c इक्वल टू आएगा 1। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 -4 प्लस माइनस रूट में, अब b का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 4 अपॉन 2, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 2, ये होगा। अब सबसे पहले हम 12 का रूट निकालेंगे, तो वो 12 का रूट जो होगा वो होगा 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6 जा 12, 3 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से देखो एक पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2√3, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 2√3/2, ये होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इनके जो रूट्स आएंगे, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस √3, अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इसकी डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फाइंड करनी हो, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी 2 प्लस √3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.732, तो ये हो जाएगा 3.732, ठीक है। और यहाँ से 2 माइनस
0.732 कर लेंगे, या 2 अगर हमें एक प्लेस तक निकालना है डेसिमल के तो 1.7 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3। ये हो गया आंसर। यानी हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं और अगर हमें डेसिमल प्लेस में सॉल्व करना है तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये यूज किया। अब यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 16 2 जा हो जाएगा 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट में 17 अपॉन 8। तो इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स अगर ये हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 7 प्लस रूट 17/8 आएगा, और अगर हम यहाँ पे एक निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं तो आएगा 7 माइनस रूट 17 अपॉन 8। अब 17 का रूट निकाल लेते हैं। 17 का रूट होता है 4.132, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4.123 ये अपॉन 8। तो यहाँ से हो जाएगा 7 4 होता है 11.123 अपॉन 8 ये आएगा। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 4.123 अपॉन 8 ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे ये वाला टर्म, तो 7 में से 4 जाएगा 0.123, तो यहाँ से 7 आएगा और ये 8 पॉइंट और ये 2 यानी 2.887 अपॉन 8 2.877 अपॉन 8 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 1 जा 8 आएगा 1 पॉइंट, और यहाँ से 3 सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 11.123 और इसको 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 और ये आ गया 3, और यहाँ से जब 1 लेंगे 31 3 जा 24, यहाँ से आएगा 7 2 आएगा 8 जा जाएगा 64, एक मिनट 8 9 जा 72, ये कैंसिल हो जाएगा 3 आएगा, तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। तो ये आ गया 1.39। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 2.877 पॉइंट लगाएंगे, 3 जा 24 4 आएगा 6 जा नियर अबाउट 6 बार जाएगा 48, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.36। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी अगर हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस में सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे रूट की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। मतलब जहाँ तक आया है कि 7 प्लस रूट 17/8 और 7 माइनस रूट 17/8, फिर यहीं तक सॉल्व कर देंगे। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस रूट 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू रूट 7 और c इक्वल टू माइनस 7। ये आ गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे रख लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे रखेंगे तो ये b की जगह क्या है, रूट 7 है, माइनस रूट 7 प्लस माइनस रूट b² मतलब रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 4 छूट गया था तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो माइनस रूट 7 प्लस माइनस रूट में रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये 7 प्लस 4 2 जा 8 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56 अपॉन 4। 7 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो माइनस रूट 7 प्लस माइनस रूट में 63 अपॉन 4 ये आएगा। और 63 का जो रूट होगा वो होगा 3 रूट 7। तो यहाँ से आएगा माइनस 7 प्लस माइनस 3 रूट 7 अपॉन 4। क्योंकि जब हम 63 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ से देखो जैसे हमने 63 का फैक्टर किया तो ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 21, 3 से डिवाइड हुआ 7, 7 7। तो जिसका पेयर बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ जाएगा, रूट 7 रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब जब हम पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिखते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 7 प्लस 3 रूट 7/4। तो यहाँ से माइनस रूट 7 में से 3 रूट 7 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2 रूट 7 अपॉन 4